यमुनानगर के बहादुरपुर के पास खेतों में मिली सरकटी लाश की गुत्थी को अपराध शाखा 2 की टीम ने सुलझाते हुए सहारनपुर से एक युवक को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। रविवार को 10 बजे अपने कार्यालय के अंदर यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जानकारी देते बताया कि अभी 5 दिन पहले एक खेतों के अंदर सर कटी महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद उसका सर न होने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई और काफी समय उसके शव को रखने के बाद 72 घंटे की प्रक्रिया पूरी कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को संस्था के हवाले संस्कार के लिए कर दिया था। अब जिसमें पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के बाद एक क्लू मिला, जिसके आधार पर सहारनपुर के रहने वाले बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह उसकी प्रेमिका थी और उसके साथ उसके संबंध थे, जिसके चलते बिलाल का रिश्ता कहीं और होने की बात चल रही थी, जिसमें दोनों के बीच में तू मैं हो गई। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उसने उसका गला काट दिया। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के उसने उसका सर अलग कहीं छिपा दिया और धड़ कहीं और गिर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। है कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है उसका जो रिवेन्यू एरिया है उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से कोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया। युवती हमारी टीम लगातार उस दिन से लगी हुई है, दिन रात जिसको मैं कहूँगा। और 6 दिन आज मैं कहूँगा कि अगर मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, लकुड़ के पास में, जिला सहारनपुर में, वहां का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते कि लिव इन में रह रही। लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था, आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मुझसे शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना खराब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेकर चला। तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना कोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को, तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है, वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो इसलिए किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोटा। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली वहीं पे इसने उसका गला रेता। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो सके। और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंके। तो अभी आज हम 8 दिन का इसका पुलिस का रिमांड माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका हमें पुलिस रिमांड मिले, ताकि जो सिर है, जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है, और भी जो तकनीकी साक्ष्य है या ऐसे जितने भी साक्ष्य जो इस अपराध को कनेक्ट कर सके, अदालत के अंदर हम इस केस को प्रूव कर पाए, वो सारी कड़ी दर कड़ी हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे।